हेलो एस्पायरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईएनएस विक्रांत के बारे में। सो लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड द इंडिजिनियस विक्रांत। सो दिस इज आईएनएस विक्रांत। आईएनएस मीन्स इंडियन नेवल शिप विक्रांत। सो इसकी कमीशनिंग सबसे पहले हुई थी की गई थी बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन फ्राइडे। एंड ये जो शिप है, ओके, दिस इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सीज में होगा। एंड ये हमारा एक बहुत ही बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। एंड ये आपका डायग्राम, सॉरी, ये फोटोग्राफ है ऑफ द आईएनएस विक्रांत। एंड ये है 14 डेक्स में, जिसमें 14 आप बोल सकते हैं लेवल्स या फ्लोर्स हैं। इसकी टोटल लेंथ इज 262 मीटर्स। एंड इसकी जो हाइट है इस 5 to 59 मीटर्स। एंड इसकी जो विड्थ चौड़ाई है वो है 62 मीटर्स। ओके, इसकी पावर कितनी है? द शिप इज पावर्ड बाय 4 गैस टर्बाइंस एंड टोटलिंग ऑफ 88 मेगावाट पावर। तो इसके अंदर 4 गैस टर्बाइंस हैं। एंड इसकी जो टोटल पावर है वो है 88 मेगावाट। इसकी परफॉर्मेंस क्या है? इसकी टॉप स्पीड है 28 नॉट्स। ओके, इसकी क्रूजिंग स्पीड एंड टॉप नेट्स 28 नॉट्स। एंड इसकी इंड्योरेंस है दैट इज 7,500 नॉटिकल माइल्स। ये 7,500 मील तक जा सकता है, ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट इज स्पेस। इसमें कितनी जगह है? इसमें ओवर 2,400 कंपार्टमेंट्स हैं। 2,400 कंपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर 1,600 क्रू मेंबर्स रह सकते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1,600 लोगों की कैपेसिटी है। ओके, जिसमें 200 ऑफिसर्स हैं। एंड फीमेल्स के लिए देर आर सेपरेट रूम्स एंड सेपरेट फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज टोबार? ना, यूजिंग एन एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मोड नोन एज शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉबर बोलते हैं। तो एज मैंने जैसे कहा है कि ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, मीन्स एयरक्राफ्ट को कैरी करने वाला इन द सी रीजन और इन द ओशन रीजन। तो इसके अंदर एक रनवे बनाया गया है, जिस रनवे से आप एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हैं एंड वापस लैंड करवा सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़, इसमें हॉस्पिटल है। इसमें 16 बेड हॉस्पिटल है। मेडिकल कॉम्प्लेक्स जैसे लिखा है दैट मेडिकल कॉम्प्लेक्स ऑन बोर्ड हैज 16 बेड हॉस्पिटल अलोंग विद मॉड्यूलर इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स है, मॉड्यूलर। एंड फिजियोथेरेपी क्लिनिक है, आईसीयू दैट इज इंटेंसिव केयर यूनिट है, पैथोलॉजी लैब्स है, रेडियोलॉजी लैब्स है, सीटी स्कैनर मशीन्स एंड एक्सरे मशीन्स है, डेंटल कॉम्प्लेक्स, एक डेंटल वार्ड भी है, आइसोलेशन वार्ड्स एंड टेली मेडिसिन फैसिलिटीज भी है इसमें अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट इज, इसके अंदर क्या लिखा है? अ वेल इक्विप्ड किचन। इसमें एक बहुत बड़ा किचन है, जिसमें 1 घंटे में दे कैन मेक 3,000 रोटीज। जैसे कहा कि 1600 इंसान रह सकते हैं इन द आईएनएस विक्रांत। एंड उनके लिए 1 घंटे में यू कैन मेक 3,000 रोटीज with the well equipped kitchen of the INS Vikrant. How incredible that is. Next is it has got a huge aviation angle. इसका मतलब क्या है? दैट इसके अंदर टोटल ऑफ 20 एयरक्राफ्ट कैन इजीली स्टे। 20 एयरक्राफ्ट आराम से रह सकते हैं इन दी आईएनएस विक्रांत। अगेन एन इनक्रेडिबल चीज। नेक्स्ट इज डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। इसका डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन क्या है? द डिज़ाइन एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिजिनस एयरक्राफ्ट दैट इज आईएसी वॉज सैंक्शन इन जनवरी 2003। तो जनवरी 2003 में इसकी डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन सैंक्शन हो चुकी थी। उसके बाद 2009 में हमने इसका बेस रखा था। ओके, लिखा है दैट द शिप कील वॉज लेड इन 2009। तो इसका बेस हमने 2009 में रखा था। एंड अगस्त 12 में 2013 में ये जो व्हाट कैन आई से दैट ये जो आपका आईएनएस विक्रांत का आइडिया है वो लॉन्च हुआ था, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। उसके बाद इसकी जो टेस्टिंग थी, ओके, लिखा है दैट पावर जनरेशन इक्विपमेंट वाज टेस्टेड इन नवंबर 2020। तो इसकी जो पावर जनरेशन का जितने भी इक्विपमेंट्स थे, उनकी जो टेस्टिंग थी वो नवंबर 2020 में की गई थी। ओके, इसके बाद 4C ट्रायल्स लिए। 4C ट्रायल्स मतलब 4 समुद्री परीक्षण किया गया था इसका, फ्रॉम अगस्त 2021 टू जुलाई 2022। एंड इसके बाद ये जो शिप है नेवी को दे दी गई थी जुलाई 28 को। ओके, तो ये किसके बारे में था? इसकी डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में था। नेक्स्ट इज फ्रॉम विक्रांत टू विक्रांत। क्या है ये? द ओरिजिनल आईएनएस विक्रांत विद पेनेट नंबर R11 was India's first Navy's aircraft carrier and it was purchased by India from the UK in 1957। तो इंडिया का जो सबसे पहले एयरक्राफ्ट था, कैरियर था, दैट इज आईएनएस विक्रांत,
जिसका पेनेट नंबर था R11। पेनेंट इस छोटा सा फ्लैग और कुछ नहीं। एंड ये हमने सबसे पहले यूके से खरीदा था 1957 में। एंड 1961 में हमने इसका कमीशन, इसकी उद्घाटन शुरू की, मतलब इसे शुरू किया था। ओके, ये जो शिप था पहले वाला INS विक्रांत, इसमें ये 50 मीटर शॉर्टर था देन द न्यू वन। ओके, एंड ईस्ट क्या लिखा है, इट लेड द नेवल ब्लॉकेज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1971 वॉर। तो जब 1971 में वॉर हुआ था, ये ईस्ट पाकिस्तान वाले साइड को इसने ब्लॉक किया हुआ था। ओके, एंड ये जो एयरक्राफ्ट था 1997 में से बंद कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट, द विक्रांत का मतलब क्या है? तो विक्रांत एक संस्कृत वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है करेजियस और स्टेपिंग बियॉन्ड। करेजियस का मतलब है बहादुर। ओके, समझ आया? एंड इट अपीयर्स इन वेरियस स्क्रिप्चर्स इंक्लूडिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द भागवत गीता। एंड ये जो विक्रांत का मतलब है, विक्रांत शब्द है, ये भागवत गीता के पहले चैप्टर में भी है। द सेम चैप्टर कंटेन्स अ वर्ड कॉल्ड विराट। ओके, सेम चैप्टर में एक और शब्द है जिसे कहा जाता है विराट, जिसका मतलब है मैग्नेनिमस। ओके, सो विराट का मतलब होता है मैग्नानिमस, जिसका मतलब होता है जेनरस और फॉरगिविंग। ओके, जेनरस मीन्स बहुत अच्छा, या फॉरगिविंग मीन्स हमेशा हम लोगों को माफ़ करने वाला। तो ये हमारा दूसरा नेवल शिप था। उसके बाद द न्यू विक्रांत विल कैरी द मोटो ऑफ इट्स प्रेडेसेसर जयमा सम युद्धि सप्रदा, एन एक्सप्रेशन दैट अपीयर्स इन ऋग्वेदा। तो ये जो हमारा पुराना वाला विक्रांत था जिसका नाम था जयमा सम युद्धि सप्रदा। ओके, ये जो शब्द है ये ऋग्वेदा में है, जिसका मतलब है वी कॉन्क्योर दोस हु फाइट अस इन वॉर। मीन्स हम उन पर विजय पाते हैं जो हमसे युद्ध करते हैं। इसका मतलब है हमारे पुराने विक्रांत का। नाउ अब हमारा जो नया विक्रांत है वो हमारा इंडिया का एयरबेस होगा ऑन दी ब्लू ओशंस। ओशंस पे रहने वाला हमारा स्पेस क्राफ्ट, नॉट स्पेस क्राफ्ट बट एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। एंड वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा अगेंस्ट द एनिमी। हमारे हमें एनिमी से लड़ने की शक्ति देगा ये। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंस नाउ। अब क्या चर्चा चल रही है विक्रांत के बारे में? सो विक्रांत हैज़ बीन बिल्ट एट एन अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ रुपीज 20,000 करोड़। तो जो विक्रांत है उसे बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं। ड्यू टू द इंडिजिनियस कॉम्पोनेंट्स इन द कंस्ट्रक्शन, बिकॉज इसकी जो कॉम्पोनेंट्स है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इट्स एक्सट्रीमली वेरी एक्सपेंसिव। 80 to 85% ऑफ द कॉस्ट हैज़ बीन प्लग्ड बैक इनटू द इंडियन इकोनॉमी। इसकी जो कीमत है उसमें से 80 to 85% वापस ने हमने इंडियन इकोनॉमी में ला चुके हैं, ऐसा नेवी ने कहा है। द फ्लाइट ट्रायल्स आर सेट टू बिगिन बाय नवंबर एंड कैरियर इज एक्सपेक्टेड टू बी फुली ऑपरेशनल बाय मिड 2023। इसकी ट्रायल्स शुरू होने वाली है। इस जो आपका स्पेस क्राफ्ट कैरियर, नॉट स्पेस बट एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसकी जो ट्रायल है वो नवंबर में शुरू हो जाएगी। एंड 2023 के बीच में ये फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा, ऐसा कहा गया है बाय द वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वाइस एडमायरल SN गोरमडे जी। ओके, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। होप तुम्हें सब कुछ समझ आया होगा INS विक्रांत के बारे में। एंड कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।